नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड और आर्म्स एक्ट के मामले में 7 आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा। 23 और 25 तारीख को लग रहा है जॉब मेला। विशेष कैंप लगाकर डेंगू के मरीजों की गई जांच। गोपालगंज में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को किया गया है रद्द। पोखर से मिला एक छात्र का शव, जांच में जुटी पुलिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज में अदालत ने हत्याकांड और आर्म्स एक्ट के मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस दौरान अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि एडीजे 3 की अदालत में सुनवाई चल रही थी और इसी मामले में आरोपियों को सजा हुई है। यह मामला जादवपुर थाना कांड संख्या 101/2019 से जुड़ा हुआ है। 2019 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इसी मामले में इन सभी आरोपियों को सजा हुई है। जिन आरोपियों को सजा हुई है उनमें दिलीप सिंह, अमरजीत सिंह, सिकंदर सिंह, ये तीनों बलिस्टर सिंह के पुत्र हैं और इनके पिता बलिस्टर सिंह भी आरोपी हैं। ये चेतमन सिंह के पुत्र हैं और बालक भगवान शर्मा भी इसमें आरोपी हैं। इनको भी सजा हुई है। यह रघुनंदन शर्मा के पुत्र हैं। ये सभी लोग जादवपुर शुक्ल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं निर्भय सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये दुधनाथ सिंह के पुत्र हैं और ये जादवपुर बलुआ टोला के निवासी हैं। इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा हुई है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मामले में अभियुक्त अजीत सिंह, पिता बलिस्टर सिंह, जो जादवपुर बलुआ टोला के निवासी हैं, इनको 302 और 34 में आजीवन कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा हुई है। साथ ही आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष तथा अर्थदंड 5,000 रुपए की सजा हुई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गोपालगंज में जिला नियोजनालय की तरफ से 2 अलग-अलग दिनों पे जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला 23/9/2025 को जिला नियोजनालय के कार्यालय पर रोजगार मेला लगेगा, जहां 18 साल से अधिक उम्र के युवक और युवती जो सैलून में काम करना चाहते हैं उनकी जरूरत है। इन सभी लोगों को गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के शहरों में सैलून के काम के लिए चयन किया जाएगा। इसमें युवक और युवती दोनों जिनका उम्र 18 साल से अधिक है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इनको 10,000 से 30,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी और इंसेंटिव भी दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए 100 लोगों की जरूरत है और वहां की निजी कंपनियां इस रोजगार मेला में आ रही हैं। जो लोग सैलून का काम जानते हैं, ऐसे 100 लोग जिला नियोजनालय कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपना बायोडाटा इत्यादि वहां जमा कर सकते हैं। इसके बाद फिर 25 तारीख को भी रोजगार मेला लगेगा। जिला नियोजनालय कार्यालय पर ही 25/9 को भी 50 लोगों का चयन निजी कंपनी के तरफ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए किया जाएगा। इसमें 12वीं पास युवक हिस्सा ले सकते हैं। जो लोग इच्छुक हैं वे जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 25/9/2025 को तमिलनाडु में काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए 50 लोगों का चयन होगा और यहाँ 18,500 रुपए की सैलरी मिलेगी। जिले में डेंगू से बचाव और रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिया है। इस दौरान माझा प्रखंड में डेंगू के मरीज प्रतिदिन मिलने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट होकर सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद के निर्देशानुसार यहां मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई। इस दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण और चिकित्सकों की टीम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी की। सिविल सर्जन के निर्देश पर बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की विशेष कैंप लगाकर डेंगू की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर करीब
200 लोगों की जांच की है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर के आसपास जल जमाव ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ और स्थिर पानी में ही पनपता है। डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण हैं, जिसमें तेज बुखार, बदन दर्द, सिर और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे या चकत्ते, नाक मसूड़ों से खून आना या उल्टी होना, काला रंग का पैखाना होना। इन लक्षणों के प्रकट होते ही मरीज को अविलंब नजदीकी अस्पताल में लेकर जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाली दवा, क्रीम इत्यादि का भी प्रयोग करें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और घर को साफ सुथरा तथा हवादार बनाए रखें। इधर गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर बरौली में जिला प्रशासन धूमधाम से तैयारियों में जुटा हुआ था, परंतु अचानक से आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बिहार में आगमन होना है और वे गया जी में भी जाएंगी। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री के गोपालगंज के दौरे को रद्द कर दिया गया है और आगे फिर से मुख्यमंत्री का जैसा कार्यक्रम बनेगा इसकी सूचना पुनः जारी हो सकती है, परंतु वर्तमान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। आज साइबर थाना के डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर बरौली और माधोपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर बरौली की थानाध्यक्ष अरुणिमा राणा तथा माधोपुर के थानाध्यक्ष सौरभ सुमन सहित तमाम पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ अपराध पर लगाम लगाने के लिए, नशा के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और लंबित मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इधर कटिया थाना क्षेत्र के कोटवा कौलरही गांव में एक छात्र का पोखर से शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। इसका नाम मुन्ना कुशवाहा है और विद्यालय के पीछे ही पोखर में इसका शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों को जानकारी हुई तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहराई से अनुसंधान कर रही है। आज गोपालगंज के सदर अस्पताल का स्थानीय विधायक कुसुम देवी ने भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी, प्रसूति वार्ड और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लेते हुए डॉक्टर की उपलब्धता, दवा वितरण केंद्र और नर्स रोस्टर की भी जांच की गई। मरीजों से उन्होंने बातचीत भी किया और फीडबैक लेते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को हर हाल में सरकार से मिलने वाली सभी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन और अस्पताल के प्रबंधक इत्यादि भी मौजूद रहे। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ पर आज दिन में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ जलसा को लेकर टेंट लगाया गया था और टेंट खोलने के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। झटका लगने के बाद नीचे पत्थर पर गिरा और सर से भारी मात्रा में खून भी बहने लगा। स्थानीय लोगों ने इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल इस मजदूर की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ बड़े उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। इसका संबंध स्वास्थ्य, गरिमा और प्रगति से है। स्वच्छ वातावरण रोग घटाता है, उत्पादकता बढ़ाता है और गर्व की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता घर, कार्यस्थल और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति के छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम देते हैं और स्वच्छ समाज ही स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र की नींव रखता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड और आर्म्स एक्ट के मामले में 7 आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा। 23 और 25 तारीख को लग रहा है जॉब मेला। विशेष कैंप लगाकर डेंगू के मरीजों की गई जांच।
गोपालगंज में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को किया गया है रद्द। पोखर से मिला एक छात्र का शव, जांच में जुटी पुलिस। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।